समर्थन है अपार, भाजपा इस पर हो जाएगी तड़ी पार। नवादा की अवाम ने ठाना है कि नवादा के बेटा को संसद में भेजाना है। भाजपा का मतलब बेरोजगारी, भाजपा का मतलब महंगाई, भाजपा का मतलब तार तार देश की अर्थव्यवस्था। क्योंकि नवादा का बेटा है, इस मिट्टी में जन्मे हैं, इस मिट्टी का नमक खाया है। राजद के सभी नेताओं का साथ बिल्कुल मिल रहा बिल्कुल, है राजद ही नवादा में? नहीं, राजद ही नहीं, राजद तो एक परिवार है, एक संगठन है। महागठबंधन के साथ साथ अन्य पार्टियों को, चाहो किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, किसी पार्टी के हो, हर लोग का स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। पूरे वोट का, पोलिंग वोट का जितना परसेंट पोल होगा उसमें 70% वोट श्रवण कुशवाहा जी के पक्ष में जाएगा। गिन लीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव सियासत गर्म है और बिहार के राजनीतिक गलियारों से हम लगातार अवगत करा रहे हैं। इस वक्त हम नवादा में मौजूद हैं और प्रत्याशी श्रवण कुमार चेहरे पर मुस्कान और चमक लिए शक्ति सिंह यादव के साथ बैठे हैं। मगर दूसरी तस्वीरें देखिए, युवा भी हैं इस भीड़ में, बुजुर्ग भी हैं, कार्यकर्ता तो हैं ही और पगड़ी तो बंधा ही है आरजेडी का। शक्ति जी घूमे, थक तो नहीं गए? श्रवण जी ने ज्यादा नहीं घुमा दिया ना? नवादा की जनता का स्नेह और प्यार जब एक बार आपको मिल जाएगा ना तो लगातार घूमिएगा तो मिल रहा है, तब मिल भी रहा है। नहीं थकिएगा। मिल रहा है प्यार इसने? आप तो घूमे होंगे, देखे होंगे, नहीं, आप लोगों को मिल रहा है? अपार। हम्म, तब ना होगा भाजपा तड़ी पार। ये समर्थन है अपार, भाजपा इस पर हो जाएगी तड़ी पार। हम्म, नवादा की अवाम ने ठाना है कि नवादा के बेटा को संसद में भेजाना है। एनडीए करिए हवा हवाई बातें ना श्रवण करे राजद। कुशवाहा नवादा का बेटा ने, साइबेरियन पंछी ने न है, हम्म, साइबेरियन पंछी है क्या? हम्म, जो आया है उसको पता है पंचायत के वो है, हम्म, सड़कों का ज्ञान है, हम्म, कौन सा सड़क कौन मोड़ से निकल जाएगा जानकारी है भाजपा के उम्मीदवार के। भाजपा चरागाह समझ गई क्या? ये नवादा चरागाह है क्या? कि कोई बाहर से आएगा चुनाव अगला करके जीत कर चल जाएगा? आज तो आमने सामने से अरे गुजर गए। आमने सामने से गुजर सकते। अरे यार, जब आए हो, कोई आएगा तिथि देवो भव, कोई आएगा तो सम्मान करोगे ना, कि डेंगा दोगे लाठी से? सम्मान तो करेगा। तो सम्मान हो रहा है तो आइए और जाइए। अच्छा। अब सवाल है कि यहाँ की जनता ने ठान लिया है, अब ठान लिया है कि भाई यहीं का लोकल बेटा, यहीं का बेटा, यहीं पैदा लिया है, यहीं रहेगा, यहीं जीतेगा और यही काम करेगा, यही सर्वांगीण विकास की एक नई रेखा खींचेगा। तो लोगों का मन तो उस दिशा में है। अब आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, इनको तो जहाँ रहना वहीं रहेंगे। तो पूरा प्यार स्नेह देखिए, तो चारों तरफ चेहरे पे कई मुस्कुराहट, कई रंग, कई तरह के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग, नर नारी सब दिखाई पड़ रहे हैं आपको। अच्छा। हमारी पार्टी सबकी है और राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से स्थापित कर दिया। जो कहा सो किया। ये तेजस्वी जी के उम्मीदवार हैं, लालू प्रसाद जी की विचारधारा के उम्मीदवार है श्रवण कुशवाहा जी। और लालू प्रसाद जी की विचारधारा क्या है? अंतिम पंक्ति के लोग, शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित हैं, मुख्यधारा में लाने के कार्यक्रम है, सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, क्वालिटी एजुकेशन, मिडिल लॉ नौकरी पाओ, 17 महीने बनाम 17 साल स्थापित करना, ये है तेजस्वी जी के संकल्प और इच्छा शक्ति। सवाल है नौकरी का मतलब, जो तेजस्वी हर बच्चा, हर घर, हर जुवान, हर टोला, हर मोहल्ला, हर बूथ पे एक ही बात, नौकरी का मतलब तेजस्वी। कौन सा काम किया भाजपा ने? बेरोजगारी का। भाजपा का मतलब बेरोजगारी। आज तो आप सबको याद भी नहीं, बात सुनिए। आपने पाठ अरे साहब बात को पहले दिया बात सुनो, बात सुनिए आप लोग। भाजपा का मतलब बेरोजगारी, भाजपा का मतलब महंगाई, भाजपा का मतलब तार तार देश की अर्थव्यवस्था, भाजपा का मतलब देश की सीमा का सुरक्षा, भाजपा का मतलब सर्टन कारपोरेट घरानों को छूट, लेकिन किसानों को लाठी, किले। देश ऐसे नहीं चलेगा। देश में आपने मुद्दा कहाँ खड़ा, ऐसा किया है जन सवाल। भाजपा का तो आपने मतलब बता दिया। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के दोनों ही डिप्टी सीएम लालू प्रसाद यादव का मतलब कहते हैं भ्रष्टाचार। राष्ट्रीय जनता का मतलब जानते हैं? राइट, जॉब, डेवलपमेंट, आरजेडी। आर फॉर राइट अधिकार, जे फॉर जॉब मतलब नौकरी, डी फॉर डेवलपमेंट आरजेडी। जनता दल यू का भले ही नामकरण देश के प्रधानमंत्री जी ने किया था मुजफ्फरपुर में, JDU, जनता का दमन और उत्पीड़न, मैंने नहीं कहा था।
दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज सेड इन मुजफ्फरपुर रैली, सबको पता होगा। हमने नहीं कहा था। अब भाजपा के बारे में नीतीश जी ने क्या कहा था? बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। जल रहा है भारत। अच्छा, नवादा के ग्राउंड हकीकत पर है ये, आप बहुत घूम रहे हैं, सुना है कि हर एक क्षेत्र जा रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, और श्रवण कुशवाहा जी तो कह रहे हैं कि बेटा है, घर के बेटा हैं, पीछे नहीं हटेंगे, और आप कह रहे हैं कि भाई घर पहुंच जाइएगा किसी भी परिस्थिति में तो काम तो करवे ना करेंगे, मगर उससे पहले अभी तो वोटिंग होना है। ये बताइए कि विनोद यादव भी चुनावी मैदान में है, और जातीय समीकरण को क्या शक्ति यादव निचोड़कर श्रवण कुशवाहा को आशीर्वाद जनता का दिला देंगे? किस के बारे में मतलब पता ही नहीं कौन कौन लोग खड़े हैं। आपको तो पता है। मैं तो जानता हूं कि एक है हारने वाला जो भाजपा ने खड़ा किया है, साइबेरियन पंछी को। एक है जीतने वाला जो नवादा का बेटा है, रायत का प्रत्याशी है, लालटेन निशान है, 3 नंबर पर है, नीला बटन दबाना है श्रवण जी के पक्ष में, श्रवण कुशवाहा के पक्ष में। हम तो ये जान रहे हैं यहाँ के जनता के मन और मियाज इस दिशा में है। अब जिसका आप नाम ले रहे हैं पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से खड़े हैं, किस कोई चुनौती यहाँ कौन आपको लग रहा है? ये जो देख रहे हैं, जो सब पुराने आँख देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को सींचा है, संहारा है, लालू जी की विचारधारा को अपना सम्मान समझ करके माथे पर पगड़ी के रूप में लेकर के चला है। एक व्यक्ति अगर कोई चाहे, मैंने कई बार कहा, राष्ट्रीय जनता दल किसानों का है, नौजवानों का है, युवा का है, आम और आवाम का है। राष्ट्रीय जनता दल किसी एक का नहीं है, माफ़ करना। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी की विचारधारा की पार्टी है। इसलिए बार बार मैंने आपको कहा, नवादा में कोई लड़ाई है क्या? पता नहीं है कौन कौन लोग कौन रात में कैसे कैसे क्या, सबको पता है, बताने कब सकता है क्या जी? एक एक लोग जानता है। कौन व्यक्ति यहाँ बैठा खड़ा है जो नहीं जानता है? कौन व्यक्ति आप जो नवादा में जान उसको पता नहीं है जी? क्या होता है बता दीजिए, हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता। अरे आपको पता है, आप पता किए भी होंगे, हर बात बोली नहीं जाती है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मधुपान, रहीमन दावे न दबे, जाने सकल जहान छिपता है, छिपता है। आप किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबके गवाह देखो, घुमाइए घुमाइए उधर, घुमाइए इधर बोल रहे उधर कैमरा घुमाइए। देखिए वो नीतीश जिला परिषद उन्हीं के साथ है ना, उन्हीं के साथ है ना। उन्होंने देखा अपनी आंखों से, हर उन हरकतों को देखा, हर मुलाकातों को देखा, हर बातों को सुना। ये कहाँ जा रहे हैं, ये किस लिए आए हैं, ये क्या चाहते हैं, एक एक बात को जिसने समझा नज़दीकी से। राष्ट्रीय जनता दल जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ती है ना, अब बढ़ी है ना, उस विचार के सहयोगी हो सकते हैं, बाधक नहीं। बाधक वही हो सकता है जिसको राजद के विचारधारा में तनिक रत्ती भर का भी समर्पण नहीं है। चलिए, श्रवण कुशवाहा जी भी हैं। श्रवण कुशवाहा जी घूम रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कह रहे हैं बेटा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। थके तो नहीं, आशीर्वाद मिल रहा है ना? नहीं थकेंगे क्यों, यहाँ की तो हम पहले ही कह चुके हैं कि नवादा में एक एक मतदाता चुनाव लड़ रही है, और मुझ पर विश्वास किए हैं यहाँ के नवादा के अवाम, नवादा की माताएं, बहनें, भाई, गार्जियन, सभी लोग मुझ पर विश्वास किया है, क्योंकि हम बहुत नीचे से आए हैं, बहुत गरीबी को हमने झेला है, और मुझे पता है कि गरीब, लाचार, बेसहारा, वो चाहे किसी जात मजहब के लोग हो, गरीबी क्या होता है, गरीबी में दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, और पीड़ा क्या होती है, मुझे खुद पता है। और मैं आने वाला समय में ज़िले भर के लोगों को बताऊंगा कि दुख दर्द क्या होता है, और प्रयास करूंगा ज़िले के हर वो व्यक्ति को जो निचले तबके के लोग हैं, उसका दुख दर्द कम करने का प्रयास करूंगा, विकास करने का प्रयास करूंगा। जो यहाँ पढ़ाई लिखाई में कमियां हैं, जो गरीब गुरबे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हम प्रयास करेंगे कि उनको हम अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें, कॉलेज बनवाने का काम करें, जो यहाँ किसानों के लिए काम होने चाहिए वो काम करें, अस्पतालों के लिए काम करें, मेडिकल कॉलेजों के लिए बात करें, काम करें। यहाँ पर एक भी पार्क नहीं है, उसके लिए काम करें। यहाँ पर एक झरना ककोलत प्रपात है, उसके लिए काम करें। सबका साथ मिल रहा है, यानी ये बिल्कुल, चूँकि नवादा का बेटा है, इस मिट्टी में जन्मे हैं, इस मिट्टी का नमक खाया है। राजद के सभी नेताओं का बिल्कुल बिल्कुल, राजद ही नहीं, राजद तो एक परिवार है, एक संगठन है। महागठबंधन के साथ साथ अन्य पार्टियों को, चाहे किसी मजहब के हो, किसी जाति के हो, किसी पार्टी के हो, हर लोग का स्नेह और प्यार मुझे मिल रहा है। और चूंकि मैं नवादा का नेता हूँ, नवादा का बेटा बनूंगा, बेटा हूँ
और बेटा बन के काम करूंगा। एनडीए के प्रत्याशी भी लगातार घूम रहे हैं, आज तो आपके काफिले के अब साथ छोड़िए उनका एनडीए काफिला एनडीए भी उनडीए कुछ आमने है सामने यहाँ, एनडीए कुछ है ही नहीं। आप घूम रहे होंगे तब खुद पता चल रहा होगा। हम्म, चूंकि मतदाता चुनाव यहाँ लड़ रही है, और मतदाता जब चुनाव लड़ती है तो फिर उसके सामने कोई कुछ नहीं होता है। दो मुद्दा बताइए जो जीतने के बाद उस पर तुरंत काम करेंगे सरवन कुशवाहा, क्योंकि कह रहे बेटा है, विकास का काम करेंगे। दो मुद्दा, दो जटिल मुद्दा सरवन कुशवाहा को क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो पूरे जिले में जो जाम की समस्या के साथ साथ हाँ, गरीब महिलाएं अगर जिला पहुंचती है तो अगर प्यास कहीं लग जाए तो पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय की व्यवस्था नहीं है। मर्द तो लोग इधर उधर तो चले जाएंगे, लेकिन औरतें पर क्या बीतती होगी वो मैं समझता हूँ। एक सदर बढ़िया अस्पताल की ज़रूरत लोगों को होती है, जो अस्पताल अच्छी नहीं है, वहाँ गरीब लोग लाचार होकर इलाज करवाने के लिए जाते हैं, इलाज नहीं हो पाता है और उसके साथ दुर्घटना हो जाता है। शक्ति सिंह यादव के सामने आप यह दावा कर सकते हैं कि कितने वोटों से जीतेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं सभी का समर्थन, अपार प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। बड़े भाई भी कहते हैं, आपको मंच पे कहते हुए सुने भी है हम लोगों ने कि शक्ति सिंह यादव बड़े भाई समान, गार्जियन समान। गार्जियन के सामने क्या कहेंगे, कितने वोटों से सरवन कुशवाहा जीत रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक है और हमारे बड़े भाई समान हैं और दावा- सब दावा- कुछ दावा क्या है? उस पर भी आते हैं। चूँकि इन्हीं के लीडरशिप में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमको जो आज तक यहाँ है उन पे इनमें बहुत सारा सहयोग रहा है, बहुत क्या पूरी का पूरी हम सहयोग इन्हीं पे जाता है। और मैंने अभी आपको कहा कि जब पूरी जनता साथ है तो ये पूरे बिहार में रिकॉर्ड करेगा। कितना मत से जीतेंगे ये मत पूछिए, ये जनता पे छोड़ दीजिए। अरे बोल रहे हैं, अब क्यों बार बार इनको कर रहे हैं? कम करके क्यों आ करे पार्टी के प्रत्याशी को जी? नहीं, हम तो कह रहे हैं भाई, जहाँ कोई जोड़ जब ही नहीं- आशीर्वाद मिल रहा है। मेरी बात, जनता का आशीर्वाद न है। गांव कस्बों में जो बैठे हुए लोग हैं, पगडंडियों में बैठे किसान मजदूर हैं, हाँ। उनका आशीर्वाद है ना। जब उनका आशीर्वाद है, अपार समर्थन है, रिकॉर्ड मत होगा अपार का कोई गिनती होता है क्या? इस बार रिकॉर्ड मत होगा, नहीं, रिकॉर्ड अपार, मत होगा। अरे अपार का कोई गिनती होता है क्या? नहीं, रिकॉर्ड मत होगा सकती। मैं आप ही से पूछूं कि आपके माथे में कितने कैसे गिनवा लो? नहीं भाई, अब चुनावी गिनवा लो। मैदान में आप घूम रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा। मैंने एक लाइन में कहा कि अपार बहुमत, हाँ। जो अभी तक कोई प्रत्याशी यहाँ से उतना मत से नहीं जीता होगा, यानी रिकॉर्ड उतना मत होगा। हम तो एक ही लाइन में कह दिया, उसकी कोई गिनती नहीं। अपार है भाई। हम्म, पूरे वोट का, पोलिंग वोट का जितना परसेंट पोल होगा उसमें 70% वोट सरवन कुशवाहा जी के पक्ष में जाएगा। आप गिन लीजिए। चलिए, दावा है रिकॉर्ड मत से इस बार जीत होगी सरवन कुशवाहा की। शक्ति सिंह यादव लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और शक्ति सिंह यादव जनता के बीच जा रहे हैं। वही हम तस्वीरें हमने आपको साझा की है, सरवन कुशवाहा को किस तरीके से जनता का इस बार समर्थन मिल रहा है। लगातार लाइव सिटीज आपको अपडेट कर रहा है। रजौली का हमने आपको दिखाया वो तस्वीर जहां पर लोग काफी संख्या में पहुंचे और सरवन कुशवाहा माला संभालते संभालते दिख रहे थे, क्योंकि माला भर जा रहा था, परेशान दिख रहे थे, लोगों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है। खैर, हम लगातार तस्वीरें अपडेट करेंगे, मगर उसी बीच हम लोगों से भी बात करेंगे। वो आम लोग होंगे, उनकी क्या राय है, इस बार किसे करेंगे मौत, क्या 3 नंबर पर बटन दबेगा? इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।